नमस्कार, आप देख रहे हैं एलएस राइट न्यूज़। दोस्तों, एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की एक पोस्ट वायरल हो रही है दोस्तों, जिसमें सबसे नीचे प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी लिखा हुआ है। दोस्तों, उस पोस्ट में बताया गया है आम शिक्षा मित्रों की मांग पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ भी दोस्तों मर्सी के आधार पर अपनी आईए माननीय उच्च न्यायालय में डालने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, क्योंकि बीएड डिग्री धारक जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से दोस्तों बाहर कर दिए गए हैं, उनकी डिग्री प्राइमरी के लिए वैध पहले से थी ही नहीं और ना ही दोस्तों आज है, लेकिन सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के चलते बीएड को जबरन एनसीटी के माध्यम से दोस्तों प्राइमरी में शामिल करवा लिया था। लेकिन 11 अगस्त 2023 के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनके लिए बाहर कर दिया, क्योंकि बीएड के प्रशिक्षण में दोस्तों बाल मनोविज्ञान नहीं होता है, ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी सिद्ध हो चुका है। तो दोस्तों, पूरे देश से बीएड के लिए जब बाहर किया गया है, तो मध्य प्रदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्लियरिफिकेशन के लिए जो सुनवाई चल रही थी, उसमें जब कानून के मुताबिक बीएड बिल्कुल कमज़ोर है, ऐसे में हारते हुए देखकर बीएड के वकील ने कहा कि सर, जज महोदय से कहा कि महोदय इनके लिए मर्सी के आधार पर छोड़ दीजिए, क्योंकि यह 3 सालों से लगभग नौकरी कर रहे हैं और इनके बाल बच्चे और परिवार हैं। इनको दया के आधार पर इनको नौकरी में रहने दीजिए। जबकि दोस्तों, ये अगर दया के आधार पर रह सकते हैं तो इससे पहले 2017 में शिक्षा मित्र भी दया के आधार पर रह रहे होते, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों के लिए बाहर कर दिया। जबकि शिक्षा मित्र बीटीसी और बीए तो थे ही, लेकिन दोस्तों वर्तमान में 60,000 के आसपास शिक्षा मित्र ऐसे भी हैं जो एनसीटी की गाइडलाइन और आरटीई एक्ट को पूरा कर रहे हैं। और उस समय भी जब 2017 में समायोजन रद्द हुआ था, उस समय भी 20,000 के लगभग शिक्षा मित्र शिक्षक की पूरी योग्यताओं को कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको बाहर कर दिया। और इधर उच्च न्यायालय ने मर्सी के आधार पर यानी न्याय के आधार पर इन शिक्षकों को कहा है कि हम इनको नौकरी से निकालना नहीं चाहते। अच्छा, ये बताइए, ये शिक्षक नौकरी में रहें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये उच्च न्यायालय पूछ रहा है। तो शिक्षा मित्रों के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने क्यों नहीं पूछा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों नहीं पूछा? इसी आधार पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ दोस्तों मर्सी के आधार पर अपनी बात माननीय न्यायालय के सामने रखना चाह रहा है। लेकिन इसमें दोस्तों जब ये पोस्ट हमें मिली तो हमने शुक्ला जी से बात की, पुष्टि की कि या ये पोस्ट आपकी ही घूम रही है। तो दोस्तों शुक्ला जी ने बताया कि हाँ, ये हमारी ही पोस्ट है और हम न्यायालय में आईए डालने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने उनसे ये पूछा कि सर, आईए अपने नाम से या संघ के नाम से डाली जाएगी या फिर किसी आम शिक्षा मित्र के नाम से? तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि हम आईए संघ के नाम से डाल रहे हैं, जिसमें अपनी बात रखेंगे। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ हम आपको बताते चलें कि अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी हैं, उनके लिए वह भी हाई कोर्ट में लड़े और हाई कोर्ट अनुदेशकों के लिए 17,000 रुपये प्रति महीने मानदेय देने का आदेश कर दिया था। उसी आदेश को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लगातार गए। 1 साल तक तो सरकार ने उस पर कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब 1 साल से ज़्यादा हो गई और कई बार की वार्ता के बाद मुख्यमंत्री जी ने विक्रम सिंह से कहा कि आप माननीय उच्च न्यायालय के लिए गुमराह करके इस आदेश को करवा कर लाए हैं, हम इस पर कुछ भी नहीं करेंगे और सरकार इस 17,000 के आदेश के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जाएगी। तो दोस्तों आज तक उन अनुदेशकों के लिए कुछ नहीं किया और सरकार उनसे इस बात पर नाराज़ हो गई कि माननीय उच्च न्यायालय से ये आदेश करवा के लाए हैं और
माननीय न्यायालय को गुमराह किया है। जबकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था, सरकार को करना नहीं था, इसलिए 1 साल बाद सरकार खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाने की धमकी देने लगी। लेकिन इसके साथ साथ ही हम बताएं कि हमने शुक्ला जी से पूछा तो शुक्ला जी ये भी कह रहे थे कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है अभी 1-2 दिन में ही, और उन्होंने ये कह दिया कि चुनाव के बाद शिक्षा मित्रों का काम हो जाएगा। और इधर दोस्तों संघ आईए भी डालने की तैयारी कर रहा है, तो हमने केवल उनको यही जानकारी के लिए फ़ोन किया था कि आप आईए डालिए और ज़रूर डालिए, क्योंकि जब मर्जी के आधार पर अयोग्य बीएड डिग्री धारकों के लिए नौकरी मिल सकती है, उन्हें नौकरी में बनाए रखा जा सकता है, तो शिक्षा मित्र तो बीए, बीटीसी, एमए, टेट, सीटेट उत्तीर्ण है और 23-24 सालों से शिक्षण कार्य कर रहा है, तो फिर शिक्षा मित्रों के लिए नौकरी क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि वह बीटीसी है और बीटीसी प्राइमरी के लिए वैध भी है। तो दोस्तों हमने केवल शुक्ला जी के लिए यही बताया और इस वीडियो के माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि आइए डालिए, ज़रूर डालिए और शिक्षा मित्रों का पक्ष दमदारी के साथ रखिए, लेकिन किसी संघ के नाम से या फिर दोस्तों किसी भी शिक्षा मित्र संघ के नेता के नाम से, किसी आम शिक्षा मित्र के नाम से उस आईए को डलवाइए, ताकि सरकार से आपको चुनाव के बाद मिलना है और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे कह भी दिया है कि हम आपका काम कर देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप मुख्यमंत्री जी से मिलें और माननीय मुख्यमंत्री जी कह दें कि आप तो हाई कोर्ट चले गए हैं, आप तो हाई कोर्ट से आदेश लाएंगे उसके बाद ही हम करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी राय है, हमारी राय आपको कैसी लग रही है? ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी राय से सभी लोग सहमत हों, क्योंकि दोस्तों इसी तरह से हमने जब माननीय सांसदों के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने ऐलान किया था कि ज्ञापन दिए जाएंगे, उसके बाद अक्टूबर में धरना था, पहले सितंबर में था फिर अक्टूबर में कर दिया गया, तब भी हमने शुक्ला जी के लिए फ़ोन करके बताया था कि सर जिस तरह से कार्य चल रहा है, अगर इसी तरह से कार्य करते हुए संगठन चला गया तो शिक्षा मित्रों का 99% कुछ नहीं होगा और दोस्तों परिणाम आपके सामने है। खैर हमारा दोस्तों काम केवल आम शिक्षा मित्रों तक, संघ तक, सरकार की, संघ की बातें केवल ईमानदारी से रखना है, बाकी तो संघ जाने और आम शिक्षा मित्र जाने। इस वीडियो में इतना ही। हमारे इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय हम तक अवश्य पहुंचाएं। और अगर आपने दोस्तों हमारा एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाली बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबाएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम शिक्षा मित्रों तक ये जानकारी मिले। और शुक्ला जी आइए अपने नाम से या संघ के नाम से न डालें और किसी आम शिक्षा मित्र के नाम से डरवाएं, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी ये न कह सकें कि आप हाई कोर्ट से लड़ रहे हैं, तो आप हाई कोर्ट से ही लड़िए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।